गणेश जी को और महादेव जी को तुलसी इसलिए नहीं चढ़ती कि इसके पीछे की दो घटनाएं हैं। एक, गंधमादन पर्वत से पुष्कर तपस्या के लिए जाते समय भगवती तुलसी जी ने गणपति जी को तपस्या करते हुए देखा और श्री गणपति जी के प्रति आपका भाव जागृत हुआ। गणपति जी ने आपको अपनी स्वेच्छा से पति ढूंढने के असंस्कारित कृत्य के कारण श्राप दिया कि आप एक असुर की वामांगी बनेंगी। क्योंकि आपके भाव शुद्ध है, आपका विचार शुद्ध है, आपके कर्म शुद्ध हैं, आपकी भक्ति शुद्ध है और आपके पिता की ही आज्ञा है, तो बाद में गणपति जी ने कहा कि आप अपने आराध्य को प्राप्त करेंगी, लेकिन मेरी सेवा में आप समर्पित नहीं होंगी। वो वृक्ष के रूप में जब तक इस धरती पर आपके आराध्य का नाम रहेगा तब तक आप उपस्थित रहेंगी, ऐसा आपको भाव मिला। तो तुलसी जी शंखचूड़ की वामांगी बनी और फिर आप वृक्ष के रूप में, एक पौधे के रूप में जीवित रहती हैं। आपकी लकड़ी से जो कंठी का निर्माण होता है उससे जाप किया जाता है, उसे कंठ में धारण किया जाता है। आपके पत्ते औषधीय तत्व को धारण करते हैं। किसी मृत व्यक्ति की चिता में अगर उनकी लकड़ी सम्मिलित करी जाती है तो उस लकड़ी से उस मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। कई बार आपकी लकड़ी से दिया भी जलाया जाता है और आपका पत्ता, आपका दल जब तक नहीं होता भगवान भोग नहीं लगाते। आप सर्व पूज्या हैं, परम पवित्रा हैं, आप महादेवी हैं, आप व्रज की अभिन्न अंगा हैं। आपके ही भाव में कृष्ण यहाँ विराजमान रहते हैं। आपके होने के कारण ही ये क्षेत्र राधा रानी का हृदय वृंदावन कहलाता है। जब तक इस धरती पर आपके आराध्य का नाम रहेगा, अर्थात श्री नारायण का नाम रहेगा, तब तक आप धरती पर सुरक्षित रहेंगी। तुलसी इसलिए गणपति बप्पा की पूजा में, उनके भोग में सम्मिलित नहीं होती हैं। और महादेव की जो बात है, महादेव ने जालंधर का वध किया और तुलसी, वृंदा ये कई रूपों में हैं। रामा, श्यामा, वन तुलसा आदि आदि के रूप में आपका स्वरूप है। तो जो रामा तुलसा है वो शंखचूड़ की वामांगी है और जो श्यामा है वृंदा वो जालंधर की वामांगी हैं। महादेव ने जालंधर का वध किया है और श्यामा ने भगवान नारायण को शालिग्राम होने का श्राप दिया है। मुक्तिनाथ धाम में आपने तपस्या करी। मुक्तिनाथ धाम के निकट दामोदर कुंड में भगवान शालिग्राम का वास हुआ। गंडकी नदी जो 108 धाराओं के रूप में मुक्तिनाथ से
प्रवाहित होकर के पहाड़ों के बीच में से निकलती हैं। वहाँ की हर शिला शालिग्राम स्वरूप है। जैसे नर्मदा का हर कंकर शंकर है, उसी प्रकार गंडकी नदी, मुक्तिनाथ, दामोदर कुंड, यह स्थान हर एक पत्थर इस जल का, इस नदी का शालिग्राम स्वरूप है। दामोदर कुंड से साक्षात शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। चूंकि आपने जालंधर का वध किया था, इसीलिए आपकी सेवा में तुलसी समर्पित नहीं होती हैं।